हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अगला जो अपना कल्टीवेटेड प्लांट था उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। वो कौन सा पढ़ेंगे अब हम? चावल। ठीक है, बहुत ही कॉमन है, हालांकि हमारे एरिया में ये देखने को नहीं मिलता है। तो भाई देखते हैं क्या क्या होगा इसमें। इसके वानस्पतिक नाम की अगर हम बात करें तो ये जो इसका वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। बहुत टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कोई अटपटा नाम नहीं है। ओराइजा सेटाइवा इजीली याद हो जाएगा, याद भी रखना है आपको। कुल पोएसी। ठीक है, किस कुल से बिलोंग करता है ये? पोएसी, जो अपना ग्रेमिनी कुल है। इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेमिनी। उपकुल ओराइजिनी। ठीक है, तो ये ओराइजिनी तो आपको याद रहे ना रहे, पर ये दोनों चीजें आवश्यक रूप से याद होनी चाहिए। एक नंबर के क्वेश्चन में भी इजीली पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब भाई चावल के बारे में पहले दो चार पॉइंट देखो, उसके बाद इसके उत्पत्ति स्थल की बात करते हैं। चावल विश्व की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। भाई महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि है ना, बहुत ज्यादा एरियाज ऐसे है जहां पे मेन फूड के रूप में चावल यूज किया जाता है। ठीक है, यह विश्व की लगभग आधी जनसंख्या, आधा 50%, मतलब लगभग 50% जनसंख्या द्वारा मुख्य भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब मेनली जैसे यहाँ पे अपन गेहूं खाते हैं, तो मेनली मतलब जगह पे भाई ये क्या है, मेन फूड के रूप में काम में लिया जाता है। एकमात्र ऐसा खाद्यान्न है जो सीधे उबाल कर खाया जाता है। भाई इसके लिए एकमात्र ये ऐसा वो है, खाद्यान्न है जिसको डायरेक्टली उबाल के खा सकते हैं। ठीक है, अब देखो उत्पत्ति स्थल। चावल का उत्पत्ति स्थल दक्षिणी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को माना जाता है। भाई दक्षिण पश्चिम को इसका क्या माना गया है? दक्षिण पश्चिम हिमालयी क्षेत्र को क्या माना है? उत्पत्ति स्थल। ईसा के 2500 वर्ष पूर्व से ही भारत में चावल का भोजन के रूप में उपयोग किया जाता था। मतलब कि 2500 ईसा पूर्व पहले मतलब से ही चावल का भोजन के रूप में उपयोग किया जाता था। एक मत के अनुसार चावल का उद्भव दक्षिणी पूर्वी एशिया है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि इसका उद्भव कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी एशिया है। अब इसके हम वानस्पतिक लक्षणों की बात करेंगे। देखो भाई कैसा होता है इसका प्लांट, बॉटनिकल कैरेक्टर क्या है इसके? चावल की अनेक प्रजातियां एक वर्षीय होती है। मतलब इसकी जो कई प्रजातियां क्या है? एक वर्षीय है। यह पौधा 2 से 6 फीट लंबाई का होता है। इसकी लंबाई कितनी है? 2 से 6 फीट। प्राय स्तंभ पर 10 पर्व संध्या, मतलब लगभग इतना लंबा होता है कि इसमें 10 नोड्स बन जाए। ठीक है, सभी पर्व पर्ण आच्छाद से ढके रहते हैं। भाई इसके जो पर्व है, क्या बोलते हैं पर्व को? इंटरनोड है, वो पर्ण आच्छाद से ढके रहते हैं। ठीक है, मतलब पत्ती का जो आधारीय भाग होता है ना, पर्ण आच्छाद, उससे ढके रहते हैं। पुष्प में स्वपरागण होता है। भाई परागण इसमें कैसा रहेगा? स्वपरागण। प्रमेया व पेलिया को संयुक्त रूप से छिलका कहते हैं। जो इसके ऊपर जब ये धान होता है, जब इसमें से चावल निकला नहीं होता, इसके ऊपर एक छिलका होता है ना, वो क्या होता है? प्रमेयिका और पेलिया। पुष्प में 6 पुंकेसर होते हैं। ठीक है, चावल का दाना एक बीज वाला कैरियोप्सिस है। चावल का दाना है, ये भी गेहूं की तरह किस प्रकार का फल है? कैरियोप्सिस। इसके दाने विभिन्न आकृति, आकार, रंग के होते हैं। भाई इसके दाने का आकार, आकृति और रंग कई तरीके के हो सकते हैं। गुणवत्ता की पहचान रंग के आधार पर की जा सकती है। भाई ये चावल अच्छा है या मीडियम है या बुरा है, ये पहचान रंग के हिसाब से भी करी जा सकती है। लाल चावल घटिया किस्म का होता है। मतलब हमने तो देखो देखा भी नहीं है, पर होता है लाल चावल। ठीक है, और वो लोएस्ट क्वालिटी का होता है। चावल के दाने में स्टार्च अधिक व प्रोटीन कम 7% पाया जाता है। चावल जो है उसमें मतलब मेन तो क्या रहेगा? स्टार्च, और कुछ मात्रा में इसमें प्रोटीन भी होता है। इसमें अनेक लवण, विटामिन व वसा उपस्थित होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला देखो, अब हम बात करेंगे इसकी कृषि की। ठीक है, कि इसका कल्टीवेशन कैसे करें। चावल समतल, नीची भूमि तथा
पठारी भूमि पर उगाया जाता है। तो समतल निची भूमि मतलब ये जल में जो चावल उगाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं, और पठारी शुष्क भूमि जहाँ पे जमीन पे सूखी भूमि में चावल उगाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। विश्व में 90% चावल जल में उगाए जाते हैं। 90% चावल कहाँ उगाए जाएंगे भाई? जल में उगाए जाएंगे। कैसे? सबसे पहले भूमि को जोतकर पुनः तिरछा जोतकर तैयार किया जाता है। भूमि को जोत के और फिर क्या कर देते हैं, उसको दोबारा से तिरछा जोत देते हैं, ठीक है, ताकि उसमें पानी रुक जाए। मानसून की वर्षा से भूमि में जल भर जाता है। मानसून में वर्षा होगी तो उस भूमि में पानी भर जाएगा। आगे देखो, चावल को बिखेर कर बोया जाता है, फिर नवोद्भिदों को निश्चित दूरी के साथ पंक्ति में बोया जाता है। वे पहले तो उसको बिखेर के उसकी पौध तैयार कर ली, और उसके बाद में उसको जगह जगह मतलब बिल्कुल प्रॉपर डिस्टेंस देते हुए उसको रोप दिया जाता है, ठीक है। कलम से भूरा या पीला हो जाने पर धान कटाई के लिए तैयार समझा जाता है। जब इसका एक कलम जो भाग है, मतलब ये मान लो स्टेम वाला भाग है, पीला भूरा हो जाए, ठीक है, तो इसको कटाई के लिए तैयार समझा जाता है। मतलब ये पूरा पादा पे ना क्या येलो येलो सा दिखने लग जाएगा ना, तो इसको कटाई के लिए तैयार मान लेंगे कि अब ये पक चुका है। भारत में कटाई मुख्यतः हाथ से की जाती है। तो मतलब जैसे गेहूं में हमने पढ़ा था ना, हार्वेस्टर से करते हैं, इसकी मेनली कटाई तो भाई हाथ से ही होती है। कटे हुए धान को 2-3 दिन खेत में सुखाने के बाद थ्रेसिंग के लिए खलिहानों में लाया जाता है। भाई थ्रेसिंग मतलब अब दाना निकालना है उसमें से, ठीक है, तो भाई थ्रेसिंग के लिए कहाँ लाते हैं? खलिहानों में, 2-3 दिन सुखाने के बाद। थ्रेसिंग प्राय पशुओं द्वारा अथवा कलम को जमीन पर पटक कर की जाती है। भाई कैसे करेंगे थ्रेसिंग? या तो पशु करेंगे इसको, या फिर जमीन पर पटक दिया जाएगा, तो ये मतलब उनमें से दाना अलग हो जाएगा। चावल के समूह उसकी कटाई के समय के आधार पर, भाई उसकी कटाई किस टाइम हो रही है इसके आधार पर चावल के समूह बनाए हुए हैं। जैसे शरदकालीन चावल, मतलब इसकी बुआई कब होगी? मई जून में, और कटाई सितंबर अक्टूबर में। अब देखना शरदकालीन और शीतकालीन अलग अलग है। ये सर्दी स्टार्ट हुई है ना, उस टाइम काट लिया गया है, और ये जब बिल्कुल सर्दी पीक पे होती है उस टाइम कटेगा, तो वो शरदकालीन है और ये शीतकालीन है। बुआई इसकी होगी जुलाई अगस्त में, कटाई इसकी हो जाएगी नवंबर दिसंबर में, ठीक है। बसंतकालीन मतलब कि बसंत के मौसम से में कटेगा, तो हमने बताया ना इसकी कटाई के समय के आधार पे है ये। तो बसंतकालीन देखो दिसंबर जनवरी में बोया जाएगा, और कटाई इसकी होगी मार्च अप्रैल में। अब हम बात करेंगे चावल की उन्नत किस्मों की। भाई देखो इसकी किस्म कौन कौन सी है। पहली बात तो कौन मतलब अनुसंधान करता है? भारतीय केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। कटक जो है ये एक शहर है, कहाँ का? उड़ीसा का, ठीक है। यह 1949 में प्रारंभ हुई थी ये संस्थान, ठीक है, ये संस्था। तो और कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है। किसमें देखो भाई, पहली है कृष्णा, पद्मा, महसूरी, रत्ना, कालिगा, कालिगा 2, पूसा 2.21, बाला, बासमती मतलब बासमती 370, और सुगंधित। ये सारी क्या है? चावल की किस्में हैं, ठीक है। राजस्थान में जो चावल की किस्में बहुत ज्यादा उगाई जाती है, मतलब जो किस्में राजस्थान के जलवायु के लिए प्रॉपर है, वो कौन कौन सी है? देखो कृष्णा, यह छोटे आकार के चावल की एक किस्म है। इसमें जो चावल बनेंगे ना वो छोटे साइज के होते हैं, इनमें लाइसिन अधिक होता है, ठीक है। बाला, यह N22 व ताईचुंग से विकसित की गई किस्म है। ये इनके संयोजन से बनाई हुई एक किस्म है। यह ऊपरी भूमिक क्षेत्रों में उगाई जाती है, ठीक है। ऊपरी भूमिक मतलब जो ये पठारी क्षेत्र वगैरह, मतलब जो पहाड़ों वगैरह पे चावल खेती की जाती है ना, वो। जया IET 723, देखो यह मार्च अप्रैल में बाढ़ का पानी आने से पहले बोया जाता है। मतलब कि यह लगभग मार्च अप्रैल में बो दिया जाएगा,
फिर बाढ़ का पानी आ जाएगा तो उस पानी में ये उग जाएंगे। जून जुलाई में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जून जुलाई में इसको काट लेंगे। IR20 यह है IRRI फिलीपींस द्वारा, ये एक संस्था का नाम है, ठीक है, जो फिलीपींस में है, द्वारा IR 262 243 तथा TKM 6 से विकसित उच्च पैदावार की किस्म है। ये एक किस्म है और ये दूसरी किस्म है, इनके संयोजन से बनाई है ये IR20, ठीक है। यह धान पारदर्शी होता है, इसके जो दाने हैं ना वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं, ठीक है। जमुना यह छोटे किस्म की उच्च पैदावार की किस्म है, मतलब कि यह छोटे आकार की, इसके जो मतलब दाने हैं वो छोटे होंगे। यह छोटे आकार की उच्च पैदावार की किस्म है जो 100 दिनों में तैयार हो जाती है, मतलब कि लगभग 100 दिन में ये तैयार हो जाती है फसल। अब चावल के उपयोग देखो भाई। सेला चावल यह धान प्राप्ति की प्राचीन पद्धति से प्राप्त होता है। भाई पहले प्राचीन पद्धति क्या थी, इसमें धान को 2 दिन पानी में सोख कर 30 मिनट तक भाप दी जाती थी। 2 दिन पानी में भिगोया और 30 मिनट तक भाप दी जाएगी, ठीक है। बाद में धूप में सुखाकर चावल निकाल लेंगे। बाद में इसको भाप देके धूप में डाल देंगे और सूख जाने पे इसमें से चावल के दाने निकाल लेंगे। तो ये वाले चावल क्या कहलाएंगे, सेला चावल। यह दक्षिण भारत में भोजन के लिए उपयोग किया जाता है। पता है इसमें क्या होता है कि इसके जो पोषक तत्व है ना वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं मानी जाती, तो दक्षिण भारत में यह भोजन के लिए काम में लिया जाएगा। अगला है पोहा। यह उबले चावल की तरह तैयार करके बाद में दबाकर चपटा व पतला करके तैयार होता है। वही चावल को उबाला और उसके बाद उसको चपटा कर दिया और सुखा दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पोहा। अनाज देखो, यह अनाज के रूप में उबाल कर वह पुलाव के रूप में खाया जाता है। भाई ये बहुत ज्यादा समझाने वाली बातें नहीं है, सभी जानते हैं। दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली डोसा चावल पाउडर से तैयार किए जाते हैं। चावल को भिगो के पीस के फिर तैयार होते हैं ना ये सब। खील देखो, भीगे हुए धान को भाड़ में भूनने पर खील प्राप्त होती है। भाई भीगा हुआ जो धान है उसको भाड़ में भूनेंगे तो वो फूल जाएगी और उसे क्या बोलते हैं, खील बोलते हैं, जिन्हें खाने के तथा पूजा इत्यादि के काम में लिया जाता है। पूजा वगैरह में, दिवाली वगैरह पे लाते हैं ना ये, वही खील है ये। मुरमुरा चावल, चावल भाड़ में तेज ताप में बजरी के साथ भूनकर तड़क कर फूल जाता है। भाई गरम बजरी के साथ भाड़ में जब चावल को भूनेंगे ना, ये तो भिगो के मतलब भूना है, और ये सीधे चावल को क्या करेंगे, बजरी के साथ, गरम बजरी के साथ भूनेंगे तो ये तड़क के क्या हो जाएगा, फूल जाएगा और ये कुरकुरा हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा। इसलिए इसको स्नैक्स वगैरह के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी भेलपूरी वगैरह बनती है, ठीक है। स्ट्रॉ, चावल के स्ट्रॉ से क्राफ्ट की वस्तुएं जैसे टोकरी, चटाई, थैले इत्यादि तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अब जो इसका चोकर होता है, मतलब कि छानने के बाद जो निकलता है, को साबुन, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं जैसे क्रीम इत्यादि में भी इस्तेमाल किया जाता है। और चोकर से है ना एक तेल निकलता है, कौन सा, ब्रान तेल, ये भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो अगली जो ये चावल यहाँ पे ही कंप्लीट हो गया है, और अगली जो भी हम लेंगे कल्टीवेटेड जो प्लांट है उसको देखेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।